दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट की बात होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसा ऑर्डर प्लेस करते हैं जब आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं। और ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं कभी भी एक शेयर को बाय करने के लिए, वो दो ऑप्शन होते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कब आपको कैसा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सके जब आप कोई भी शेयर खरीदने वाले हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बारे में। आपको डिटेल में बताएंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और कौन से सिनेरियो में आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें लिमिट ऑर्डर की, कि लिमिट ऑर्डर कब इंपॉर्टेंट होता है और आपको कैसे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूं मार्केट ऑर्डर के बारे में। अब दोस्तों, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करती है। अब आपको पता है कि एक एक्सचेंज होती है जहां पे ये बाइंग और सेलिंग का सारा ट्रांजैक्शन काम करता है। अब आपको अगर मैं एक्सचेंज की जगह पे एक मंडी का एग्जांपल दूं कि एक मंडी कैसे काम करती है, तो दोस्तों जब भी एक मंडी की बात होती है तो मान लो आप किसी मंडी में कुछ बाय करने जाते हैं, तो वहां पे एक प्राइस या एक ट्रांजैक्शन होती है। जो खरीदने वाला होता है वो अपना पैसा देता है और जो सेल करने वाला होता है उसको पैसा मिलता है और उस सामान को डिलीवर करता है। और जब ये ट्रांजैक्शन होती है तो एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो शेयर की होती है या मनी की होती है। मतलब कि एक पार्टी पैसा देती है और शेयर लेती है और सामने वाली पार्टी को पैसा मिलता है और वो शेयर की डिलीवरी कर देती है। तो दोस्तों, जब भी किसी ऑर्डर की बात होती है तो मार्केट में बहुत से लोग बैठे होते हैं। एक लोग बोलते हैं कि हमें सेल करना है और दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें बाय करना है। और जब दोनों लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाते हैं तो उनका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब कि बाय करने वाले को वो क्वांटिटी मिल जाती है और सेल करने वाले को उतना पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में हमेशा देखा होगा कि किसी ना किसी प्राइस पे वो पर्टिकुलर शेयर ट्रेड करता रहता है। मान लो कि अगर मैं एग्जांपल लूं शेयर ए का, वो शेयर ए का अभी जो प्राइस है 100 रुपए है और एक सेकंड के अंदर उसका प्राइस चेंज होकर 101, 102 या 99 या 98 पे चला जाता है। मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत जल्दी चेंज होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। अब अगर मैं बात करूं मार्केट ऑर्डर की, तो मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है। तो मार्केट ऑर्डर में जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो किसी भी शेयर को बाय करने के लिए, आप बोलते हो कि मैं इस पर्टिकुलर शेयर को बाय करना चाहता हूं, मैं शेयर ए को बाय करना चाहता हूं। आप अपनी क्वांटिटी डालते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। मान लो कि आप, पहला एग्जांपल लेता हूं कि आपने बोला कि मुझे शेयर ए की 20 क्वांटिटी को बाय करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप एक मार्केट ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। और मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि आपका ऑर्डर एक्सचेंज में जाता है। वो मार्केट ऑर्डर जब एक्सचेंज में जाता है तो जाके बोलता है कि सामने वाली पार्टी अगर कोई भी सेल करने के लिए तैयार है शेयर ए को किसी भी प्राइस पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब मान लो कि जब उसको प्राइस दिख रहा था एक पर्सन को, तब प्राइस 100 रुपीज था, लेकिन जब उसने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया तो जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वहां पे जाते जाते प्राइस 102 हो गया। तो मार्केट ऑर्डर के केस में जो रिस्क होता है वो ये होता है कि आप बोलते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर शेयर बाय करना है, किसी भी प्राइस पे अगर मिल जाए तो मुझे पर्टिकुलर शेयर चाहिए। तो मार्केट ऑर्डर के केस में आपका ऑर्डर जाता है, सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है और बाद में आपको पता चलता है कि आपका कौन से प्राइस के ऊपर ये पर्टिकुलर शेयर एग्जीक्यूट हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको मार्केट ऑर्डर के केस में समझाया कि आपका ऑर्डर जाता है, एक्सचेंज में जाता है, आप क्वांटिटी बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है या कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, और काउंटर पार्टी में जो भी पार्टी वहां पे बैठी होती है तो आपका पर्टिकुलर जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जिसके बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और आपको एवरेज प्राइस बता दिया जाता है। और मार्केट ऑर्डर के केस में कभी भी जरूरी नहीं होता कि जिस प्राइस में आपको वो शेयर दिख रहा है उस प्राइस के ऊपर आपकी बाइंग या सेलिंग होगी। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब तक वो ऑर्डर जाके एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपको शेयर प्राइस नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं लिमिट ऑर्डर की, तो लिमिट ऑर्डर के केस में क्या होता है, तो जब भी आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना होता है तो यहाँ पे आपको मेनली दो इनपुट देने पड़ते हैं। जो पहला इनपुट होता है वो आपको क्वांटिटी के बारे में बताता है। मान लो कि शेयर ए की हमने बात की थी, तो आप यहाँ पे फिल करते हो कि मुझे 30 क्वांटिटी ऑफ शेयर ए बाय करना है। और सेकंड इनपुट जो आपसे लिया जाता है वो प्राइस का लिया जाता है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर के केस में एक इन्वेस्टर बताता है कि जो उसका ऑर्डर है वो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। मान लो कि अब इन्वेस्टर ए ने बोला कि जो उसका ऑर्डर है वो 100 रुपीज पे जाके एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जब वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा वो क्वांटिटी डालेगा 30 का, प्राइस डालेगा 100 का और उसका ऑर्डर जाके एक्सचेंज पे प्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक उस पर 100 रुपीज से प्राइस नहीं आएगा उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिमिट ऑर्डर के केस में आपका फायदा ये होता है कि आपको एक फिक्स प्राइस में आपको पता होता है कि आपको किस प्राइस में बाय करना है।
तो वहां पे चांसेस नहीं होते कि आपको आपका ऑर्डर उससे ज्यादा प्राइस में मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब अराइज ये होता है कि क्या लिमिट ऑर्डर के केस में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 रुपीज का प्राइस डाला और मेरा ऑर्डर चला गया और एक बार मार्केट उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 100 पे भी आया लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मान लो कि आपने 100 रुपीज पे अपना ऑर्डर डाला, आपके जैसे 10 और इन्वेस्टर्स ने अपना ऑर्डर डाला 100 रुपीज में, तो जो सबसे पहले ऑर्डर डालता है उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। अब मान लो कि प्राइस 100 रुपीज पे आया था, तो वहां पे जो सेल करने वाले लोग थे वो सिर्फ उतनी क्वांटिटी वाले लोग थे जो कम इन्वेस्टर्स को अपनी क्वांटिटी दे पाते। तो उस केस में एक सिनेरियो बन सकता है कि उस प्राइस पे मान लो मार्केट चली जाए लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल होता है मार्केट के केस में। तो ये डिफरेंस होता है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में। मार्केट ऑर्डर में आप जो इनपुट डालते हो सिर्फ क्वांटिटी का डालते हो कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो, कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो। और लिमिट ऑर्डर में आप डालते हो प्राइस एंड क्वांटिटी, आप ये बताते हो कि कौन से प्राइस पे बाय करना है, कौन से प्राइस पे सेल करना है, और आप ये बताते हो कि कितने क्वांटिटी आपको बाय करने हैं, कितने क्वांटिटी आपको सेल करने हैं। और नॉर्मली माना जाता है कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करना थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्राइस का पता है और अगर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हो जाती है कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होता। और मान लो कि कभी भी अगर मार्केट उस प्राइस पे आ जाती है तो आपको उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अपना ऑर्डर फुलफिल मिल जाता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है लिमिट ऑर्डर के केस में वो ये होता है कि मान लो कि आपने शेयर ए का एक ऑर्डर डाल दिया 100 रुपीज का, और अभी जो उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस था 102 रुपीज का प्राइस था, और पूरे दिन कभी भी 100 रुपीज नहीं आया, तो आपके ऑर्डर के साथ क्या होगा? तो दोस्तों जब भी आप लिमिट ऑर्डर डालते हो अगर वो पूरे दिन में एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपका लिमिट ऑर्डर शाम को कैंसिल हो जाता है। ब्रोकर नॉर्मली आपके लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है लिमिट ऑर्डर के केस में कि मान लो अभी जो करंटली शेयर प्राइस है वो 90 रुपीज का है, मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया कि मुझे 100 रुपीज पे बाय करना है, तो क्या मेरा ऑर्डर 100 रुपीज पे एग्जीक्यूट होगा या 90 रुपीज पे एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है हमेशा बेस्ट प्राइस पे होता है। बेस्ट प्राइस का मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल देकर समझाऊं कि मान लो अभी करंट प्राइस 90 था, आपने 100 रुपीज का और लिमिट प्राइस ऑर्डर डाला, तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस 90 का है, क्योंकि अगर आपको 90 में वो पर्टिकुलर शेयर मिल जाता है तो आपका फायदा होगा। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 90 रुपीज में, वैसे ही सेलिंग के केस में होता है। तो लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी होता है आपका बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, और इस चीज को एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। दोस्तों जब मार्केट और लिमिट ऑर्डर की बात होगी तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस आपके लिए कैसे फायदेमंद होता है। तो दोस्तों अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो कभी भी अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, मान लो आपने बोला कि आप इस पर्टिकुलर शेयर को 100 रुपीज में बाय करना चाहते हो, और उसी टाइम पे आपको लगता है कि अगर ये शेयर 90 से नीचे चला गया तो आपको ये पर्टिकुलर शेयर सेल कर देना है, क्योंकि आप उससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। तो उस केस में आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हो, जहां पे आप प्राइस डालते हो जब आप बाय कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो कि आपके पर्टिकुलर शेयर अगर कितने प्राइस से नीचे गया तो तब आपको शेयर को सेल कर देना है। तो स्टॉप लॉस आपको हेल्प कर सकता है आपके लॉसेस को कम करने में, आपके लॉसेस को कैप करने के लिए। तो दोस्तों जो हमने आज का वीडियो बनाया था हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। हम आपको बताना चाहते थे कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है और इन्वेस्टर्स के लिए कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर का क्या फायदा होता है। तो दोस्तों दोनों ऑर्डर अपनी जगह सही हैं, दोनों फंक्शनैलिटीज आपको दिए गए हैं, तो आप दोनों फंक्शनैलिटीज का यूज करके आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है तब सजेस्ट किया जाता है कि आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी का जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो आपके ऊपर आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप जनरली कौन सा ऑर्डर प्लेस करते हैं, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। और दोस्तों आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो #AskGrow लिख के आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।